स्टूडेंट्स, आज हम निश्चित समाकलन के भाग 6 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसका 5वां पार्ट देखा था और कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो आज हम इस पर आखिरी इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो कुछ प्रश्न और देख लेते हैं इनमें। ठीक है, तो पहला सवाल है, लिमिट है 1 to a 3x² + 2x + 1 dx = 11 इतना हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें a कहाँ पर दिया है, केवल लिमिट में दिया हुआ है। अपर लिमिट के स्थान पर कितना है, स्मॉल a। तो वो हमसे बोल रहा है तो हमें क्या करना है, इस a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं जैसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 और x² का हो जाएगा x³/3 + 2, इस x का हो जाएगा x²/2, इस 1 का हो जाएगा x, और लिमिट है हमारी 1 से a, और इक्वल में हमें 11 साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x³ + x² + x, और लिमिट 1 से a। अब हमें क्या करना है, इस फैक्टर में अपर लिमिट लगानी है a सब जगह, जहाँ जहाँ पे x है, ब्रैकेट बंद, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, तो ये हो जाएगा a³ + a² + a, ये हो जाएगा -3, ये 11, ये बचेगा a³ + a² + a, ये हो जाएगा 11 और 3 14 हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे a³ + a² + a माइनस के 14। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघातीय समीकरण, और यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसके फैक्टर कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं होते हैं तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेते हैं। बट अगर क्यूबिक इक्वेशन हो या 4 घात की समीकरण हो, 5 घात की हो, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका एक फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उस फैक्टर से उस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम पढ़ चुके हैं पहले ही 8th क्लास में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 1 रख के देखते हैं, क्या 1 रखने पर यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 रखने पर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम 2 रख के देखते हैं, तो 8 12, ठीक है, तो 2 रखेंगे अगर हम तो 0 आ जाएगा, लिखेंगे पुट a = 2। तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर + 2 - 14, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 और 2 8 और 4 12 + 2, तो ये कुल मिला के हो जाएगा, सॉरी 8 + 4 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 2 14 में से 14 गया 0। ठीक है, यानी हमें जो वैल्यू है वो 2 रखने पर 0 मिल गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तो ये इससे ये सिद्ध हुआ कि a बराबर 2 है, तो a - 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ आ गई? तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो a - 2 है वो इस का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बस a का वैल्यू चाहिए, तो वैसे तो हमको ये a का वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, a का
वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो इसकी कुल मिला के 3 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि त्रिघातीय समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करके इसकी 2 वैल्यूज़ को और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ a का वैल्यू ही निकालना है। तो हम जानते हैं a-2 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से a बराबर 2 मिल गया, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इससे जो हमें इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम सॉल्व करके भी यहाँ से a की 2 वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं हम इसके बाद। सवाल नंबर 2 देखते हैं। लिमिट दी हुई है 0 से 2 √2 + x बटे 2 - x। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। इससे हम कैसे करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx बराबर माइनस cos थीटा का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस के sin थीटा, और ये d थीटा। क्लियर? अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिखेंगे जब x की लिमिट है 0, तो यहाँ से 2 cos थीटा, 2 x की लिमिट कितनी है 0, तो हमें 2 cos थीटा 0 के बराबर मिलेगा, और cos थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा 0, और cos में जो 0 वैल्यू है वो किसकी होती है, cos π/2 की। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ से हमें थीटा बराबर कितना मिल जाएगा π/2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जब x बराबर कितना है, लिमिट x बराबर 2 है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 cos थीटा बराबर 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1, और cos थीटा बराबर 1 की वैल्यू, cos में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री की, तो थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा हमें 0। बात समझ आ गई? यानी 0 की जगह हम लगा देंगे π/2, और 2 की जगह लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा π/2 से 0 √x की जगह पे हो जाएगा 2 cos थीटा, यहाँ भी 2 cos थीटा, और dx की जगह पे हो जाएगा माइनस के 2 sin थीटा, और ये d थीटा। बात क्लियर हो गई? अब हम क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमने बताया था निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब लिमिट का स्थान बदलना होता है तो आगे एक माइनस से गुणा कर देते हैं और लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो ऊपर बचेगा 1 + cos थीटा, नीचे भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - cos थीटा, और माइनस के 2 sin थीटा d थीटा। क्लियर? तो ये माइनस और ये माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ हम लिखेंगे 1 के बाद प्लस है माइनस है, तो 1 को हमें एलिमिनेट करना है, और जब 1 के बाद प्लस होता है तो फॉर्मूला लगता है 2 cos² θ/2 -1, और 1 के बाद माइनस हो तो लगता है 1 - 2 sin² θ/2। ठीक, और यहाँ चल रहा है साथ में sin थीटा d
थीटा। तो ये हो जाएगा 2 0 to π/2। यहाँ ये 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2 cos² इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 2 sin² और साथ में चल रहा है sin थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 2 cos²θ/2। ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 2 0 to π/2। अंडर रूट के अंदर हमें ये मिला था 2 cos²θ/2 2 sin²θ/2 और ये sin थीटा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos²θ/2 है sin²θ/2 को, यानी दोनों जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा cos²θ/2, ये sin θ/2। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है एक, हम लगा सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। क्लियर हो गई बात? अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 2 बाहर 4 हो जाएगा, यहाँ sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा cos और cos मिला के cos²θ/2। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। अभी हमने पढ़ा था cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos में वो कितना होता है 2 cos²θ/2 - 1। तो यहाँ से cos²θ/2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos थीटा प्लस 1 2 cos²θ/2 और ये 2 पहुँच जाएगा इसके बट्टे में। ठीक है, तो cos²θ/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos थीटा प्लस 1/2। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ लगा देंगे 4, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1/2 और ये डी थीटा। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, 1 का हो जाएगा थीटा और लिमिट 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 sin थीटा की जगह पे हो जाएगा sin π/2 प्लस π/2, बीच में आता है माइनस। अब लगाएंगे थीटा की जगह पे लोअर लिमिट sin 0 प्लस थीटा की जगह 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin π/2 कितना होता है, हम जानते हैं sin π/2 कितना होता है 1 होता है, π/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है और 0 हो गया, तो इतना बचा केवल। ठीक है, तो इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आप। ठीक है, एक सवाल ऐसा और देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे लिखेंगे माना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर कॉस थीटा क्या हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा। ठीक है, डी थीटा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x dx बराबर माइनस साइन 2 थीटा और डी थीटा। क्लियर। अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिखेंगे जब x की वैल्यू है 0 यानी x की लिमिट है 0, तब यहाँ से लिखेंगे हम 0 बराबर हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ 0 लगा देंगे यहाँ। अब कॉस में जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस पाई बाई 2 की। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर मिल गया हमको पाई बाई 2, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। बात समझ आ गई, थीटा बराबर हो गया पाई बाई 4। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा लिमिट है 1, जब x की वैल्यू कितनी है, लिमिट x की 1, तब यहाँ लगा देंगे हम x की जगह पे 1 और बराबर में कॉस 2 थीटा। ठीक है, और 1 वैल्यू किसकी होती है कॉस में, कॉस 0 डिग्री की। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर हो गया 0, यानी कि थीटा बराबर हो गया 0। बात समझ आ गई। तो हमें 0 के स्थान पर लगाना है पाई बाई 4 और 1 के स्थान पर लगाना है 0। क्लियर, लगा देंगे यहाँ पे। सवाल लिख लेते हैं एक बार और, क्या था 0 से 1 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। तो हमने बताया अभी कि 0 के स्थान पर क्या आएगा, पाई बाई 4, और 1 के स्थान पर कितना आया था 0। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने माना था कॉस 2 थीटा, और dx के स्थान पे आया है माइनस के साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये हमारा सवाल बन गया। बात आ गई समझ में। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमने बताया था, ये प्रॉपर्टी को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि अगर लोअर लिमिट ज़्यादा हो अपर लिमिट से तो हम लिमिट का स्थान बदल देते हैं, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, एक माइनस से गुणा करते हैं और लिमिट का स्थान आपस में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा साथ में, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये बचेगा साइन 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ में प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा
डी थीटा। क्लियर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह हम लगा सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ हम देखेंगे ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में, कितना बचा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चेक करेंगे, साइन में कितना होता है कॉस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, है ना। आगे बात समझ में। अब यहाँ से हम ये वाली वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं 0 to π/4, और 2 साइन इसका थीटा की जगह लग जाएगा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर हो गई बात। तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से π/4। ठीक है। तो पहले हम जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पर रखेंगे π/4 माइनस का 1/2, यहाँ रखेंगे साइन 2 थीटा की जगह π/4। तो पहली ब्रैकेट में इसे कर लेंगे, बीच में आएगा माइनस, दूसरी ब्रैकेट में थीटा की जगह रखेंगे 0 माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, π/4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन π/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 1/2, और साइन π/2 हम जानते हैं कितना 1, तो ये हो गया π/4 माइनस 1/2। ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का 2। ठीक है, पाई माइनस 2/4। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है, इसका आखिरी सवाल देखते हैं हम। -1 से 1 x tan इनवर्स x और ये dx। आगे बस समझ में। तो इसे आइलेट रूल से करेंगे। तो आइलेट रूल में हम देखेंगे ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो a के बाद i आ रहा है क्या? यहाँ पे नहीं आ रहा है। i के बाद a आ रहा है, यानी i a हमारा सही फॉर्म है ना, ये नहीं है। तो i के बाद a लिख सकते हैं, यानी i को पहला मानेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को दूसरा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इन्वर्स फंक्शन को हम सेकंड फलन क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता। क्लियर। तो फॉर्मूला लगा देंगे पहले हम, इसमें डायरेक्ट लगा देंगे। पहला फंक्शन ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ठीक है, और लिमिट लग जाएगी -1 से 1, बीच में आता है -1, लिमिट -1 से 1। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x², और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। तो यहाँ लगा देंगे, पहले x की जगह 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ हम एक काम करेंगे, 1 को हम बाहर भी कर सकते हैं या साथ साथ लिख लें। तो ये हो जाएगा 1 लगाएंगे यहाँ,
टेन इनवर्स 1, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह -1/2 माइनस का 1/2, ये -1 से 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, ठीक है। हम ये वैल्यू जो नीचे है हर में, इसी को ऊपर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 1 को हम जोड़ दें तो बन जाएगी, तो 1 को हमें घटाना भी पड़ेगा, है ना। तो इस यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1 माइनस 1/2। यहाँ से इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x² अपॉन 1 + x² माइनस का 1/1 + x², ठीक है। क्लियर? तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/1 + x²। बात समझ आ गई? इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी साथ में चल रही है, यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं चाहें तो, लेकिन हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में ही हल करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन भी कुछ ईजी हो जाएगी। तो हम देखेंगे 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में x होता है, और 1/1 + x² का हो जाएगा टेन इनवर्स x, और लिमिट लग जाएगी -1 से 1। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ लगा देंगे, ये -1 चल रहा है, प्लस माइनस का याद रखेंगे। यहाँ पे x की जगह पे पहले 1 माइनस टेन इनवर्स 1, अब आएगा, यहाँ ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट, बीच में आएगा माइनस, और यहाँ पे x की जगह पे -1 माइनस टेन इनवर्स -1, ठीक, और ये ब्रैकेट। आगे बात समझ में? 1/2 इस माइनस का 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये एक स्टेप पहले हल कर लेते हैं इसको। 1 माइनस का टेन इनवर्स 1, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये भी हो जाएगा प्लस का टेन इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1, यहाँ हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना, 2 हो जाएगा, और इस 2 में इस 1/2 से गुणा करेंगे तो 2/2, और इस माइनस का गुणा इससे करेंगे तो प्लस के टेन इनवर्स 1/2, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस के टेन इनवर्स -1/2। आगे बात समझ में? या हम ऐसा कर सकते हैं, एक स्टेप ऐसा कर लेते तो ज़्यादा आसान रहता, इसको हम बाहर कर लेते। तो अब कर लेते हैं यहाँ से बाहर, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1, ये बन जाएगा टेन इनवर्स -1, यहाँ बन जाएगा -1, और नहीं, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, इनसे ले लेते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स -1/2, ठीक है। इस -1 को हम बाहर ही रहने देते हैं, तो इन यहाँ से और यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। हम इस स्टेप को चाहते तो यहाँ से भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं गया। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 मिला के हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1, ये भी 1 और 1 मिला के हो जाएगा 2 टेन इनवर्स -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो बचेगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1 माइनस का 1, ठीक है। तो इतने हिस्से में हम
फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई। तो यहाँ लग जाएगा टेन इनवर्स x माइनस और y का मतलब है यहाँ माइनस वन, वन प्लस x का गुणा करना है हमको माइनस वन से, ठीक। और ये माइनस का वन अलग चल रहा है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस वन टू, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस वन। तो ये वैल्यू बन जाएगी टू अपॉन ज़ीरो कितना, इनफाइनाइट, और ये माइनस के वन। तो इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो टेन में किसकी होती है, टेन पाई बाई टू की, माइनस का वन। किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई टू की। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, पाई बाई टू माइनस का वन, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वन, ठीक है। तो हम इसको ये रहने देते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है।